साईं ग्रंथ से कुछ अंश आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साईं बाबा क्या कहते हैं, साईं बाबा कैसे ध्यानस्थ रहते थे, संसार से अलिप्त होकर कैसे रहते थे, इसके बारे में, संत को कैसे रहना चाहिए, संसार में कैसा आचरण करना चाहिए, इसके बारे में साईं ग्रंथ से हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञान को आप लोग सुने और शांति पूर्वक सुने, उससे लाभान्वित हुए, लाभ उठाएं। सत्संग सुनने से हमारा क्या होता है, संत मिले, संत गुरु मिले नहीं, तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, संत गुरु मिले अनंत फल, कहो कबीर विचार। तीर्थ जाएंगे तो एक फल मिलेगा और संत का दर्शन करेंगे तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। संत गुरु मिलेगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और चार फल की प्राप्ति होगा। पहले तो संत दर्शन से, संत संग सुनने से आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ का मतलब धन भी मिलेगा, काम मतलब तमन्ना पूर्ति होगी, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारा आत्मा का सदगति होगा, माने आत्मा अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर सदा के लिए भवबंधन से छुटकारा अपने को पाएगी। सत्संग में ये लाभ होता है, खाली धन नहीं मिलता है, हमारी कामना पूर्ति होंगे, अर्थ मिलेगा, धर्म होगा, कामना पूर्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगा और इज्जत मर्यादा भी मिलता है। समझ लीजिए, सत्संग सुनने से, संतों का, ग्रंथों का ज्ञान, रामायण, गीता, उपनिषद शास्त्रों का ज्ञान सुनने से हमारे अंदर दैविक संपदा का बढ़ोतरी होता है, यानी हम देवता बनते, जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे हम देवता को प्राप्त होंगे, देवता बनते जाएंगे। देवता कौन बनता है, भक्ति भजन कर कर इतना दैविक संपदा हो जाती है कि देवता के समान हो जाता है। इसलिए भक्ति भजन से आदमी देवता बन जाता है, अंत में परमात्मा से मिलकर, ब्रह्म से मिलकर ईश्वर हो जाता है। सत्संग में ये फल मिलता है और तीर्थ जाएंगे तो ये फल मिलेगा, मान लीजिए कोई काम टूटा फूटा हो जाएगा, लेकिन संत के सानिध्य में आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। अब साईं ग्रंथ से सत्संग की महिमा सुने, साईं बाबा कैसे रहते थे उससे हम शिक्षा ले, अपने आप को उतारे, कैसे चले, कैसे साईं बाबा अपने को आचरण करते थे, कैसे आत्मलीन रहते थे, कैसे ब्रह्मानंद में रहते थे, कैसे बाहर से कर्मकांडी प्रतीत होते थे, इसी का मैं वर्णन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। ओम साई राम। अध्याय 37। प्रारंभ। धन्य है श्री साईं, जिनका जैसा जीवन था वैसा ही अवर्णीय लीला विलास और अद्भुत क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वे समस्त सांसारिक कार्यों से अलिप्त रहकर कर्मकांडी से प्रतीत होते और कभी ब्रह्मानंद आत्मज्ञान में निमग्न रहा करते थे। देखिए, साईं बाबा कभी कभी संसार में उलझे कर्मकांडी प्रतीत होते थे कि भाई ये करना है, वो करना है, वो शिक्षा देना है, वो करना है। कभी कभी ब्रह्मानंद में लीन रहते थे। ब्रह्मानंद में क्या, आपकी आत्मा ही ब्रह्मानंद है।
समझ रही हैं? आप ही ब्रह्म है, आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। जब आप सदगुरु की कृपा से आत्मा में आपकी सूरत समा जाएगी और उसमें पहुंच जाएंगे तो आप ही ब्रह्मानंद में लीन हो जाएंगे। जैसे बाबा हमेशा आत्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त किए रहते थे, हमेशा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे। कभी कहो बाहर से दिखाई देते थे कि बाहर संसार में उलझे हुए हैं, लेकिन उनकी सूरत जो है और उनका चित्त जो है हमेशा ब्रह्म के साथ जुड़ा रहता था और ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त किया रहता था। हमेशा आत्मज्ञान में निग्रम रहते थे। आत्मज्ञान, आत्मा के साथ जुड़ जाना ही वही आत्मज्ञान है। हमारी सूरत जो है संसार में फैली हुई है, करना है वो करना है, वो करना है, वो घर बनाना है, वो टाटा बिरला बनना है। तो ये संसार में उलझा रहना और उसी सूरत को समेट कर हमारी सूरत जब अंतर्मुख होकर आत्मा में प्रवेश करती है, सूरत किसका? मन की दृष्टि का नाम सूरत है। आपके मन की दृष्टि जब आप संसार से हट जाएंगे, क्या होगा? अरे भाई तू का है खातिर जौनिया लाइन का जरूरत बाटे, मतलब का रिकॉर्डिंग होगा। चलिए तब बोली मत जा। साईं बाबा हमेशा आत्मा में निग्रम रहते थे। आत्मा का मतलब है वो जानते थे कि मैं आत्मा हूं, हम तो शरीर हो नहीं। समझ रही हैं? आप लोग समझती है कि मैं आत्मा, हम शरीर हूं। समझ रही है ना कि हम तो भाई एक क्या हो, हम बनिया हूं, हम चौहान हूं। भाई यही ना आप लोग, हम बाबू साहेब हूं, हम पंडित जी हूं, हम लोहार हूं, हम कुहार हूं। भाई यही ना समझते हैं आप लोग। लेकिन साईं बाबा अपने को न लोहार समझते थे, न कुहार समझते थे, न बनिया समझते थे, न ठाकुर ब्राह्मण समझते थे। क्या समझते थे? हम आत्मा हूँ, हम ब्रह्म हूँ, हम अविनाशी हूँ, हम हमारा नाश नहीं होता, हम ऐसा स्वरूप हूँ, हम ईश्वर का आदित्य रूप हूँ। साईं बाबा इसलिए अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में स्थित रहते थे, ब्रह्मानंद में हमेशा निग्रम रहते थे। वो जानते थे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर एक वस्त्र है, हम आत्मा हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर का अंश हूं और ईश्वर हमारे ही अंदर है, ईश्वर कहीं दूर नहीं है। तो तेरा साईं तुझ में है, जो बहुपन में बात, कस्तूरी की हिरन जो फिर ढूंढेगा। मेरा साईं, साईं का मतलब भगवान होता है और तेरा साईं माने वैसे आत्मा को ही साईं बोला जाता है, आत्मा को ही परमात्मा बोला जाता है। तेरा साईं तुझ में है। सदगुरु की कृपा से ही साईं जागृति हो जाता है, साईं दिखने लगता है, आत्मा दिखने लगती है। आप अपनी सूरत को अंतर्मुख कर कर देखने लगते हैं तो आप ब्रह्मानंद में चले जाते हैं। जैसे साईं बाबा हमेशा ब्रह्मानंद में निग्रम रहते थे, आत्मज्ञान में निग्रम रहते थे। वो देखते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यह तो शरीर एकमात्र वस्त्र है, इस वस्त्र को एक दिन फटना है, त्याग देना है। तो हम इस वस्त्र को क्यों पकड़ा रहा हूँ, इस वस्त्र को क्यों पकड़ रहा हूं? हम अपनी शाश्वत स्वरूप में स्थित रहूं, अपने ब्रह्मानंद में रहूं। तो ऐसे बाबा का रहन सहन था। हम क्या समझते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ऐसे ही समय हमारा इतना बीघा खेत है, हमारा पक्की बिल्डिंग है, मैं ये हूं वो हूं, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन कौन है ये? शरीर रूपी वस्त्र को बिल्डिंग है, खेत है, बारी है, जो भी कुछ है। लेकिन आत्मा के लिए ना कोई घर की जरूरत है। आत्मा के लिए क्या जरूरत है?
आत्मा अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है तो इसको संसार से कुछ चीज की जरूरत है ही नहीं। जैसे भगवान को संसार से कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहती है। भगवान को क्या, भगवान ने इस पूरा संसार बनाया है तो उनको पाने की क्या जरूरत है। वो तो अपने सड़मात्र संकल्प मात्र से कई ब्रह्मांड रच सकते हैं भगवान, और कई ब्रह्मांड को मिटा सकते हैं। कई ब्रह्मांड रच सकते हैं और कई ब्रह्मांड को मिटा सकते हैं अपने संकल्प मात्र से। तो भाई उनको क्या जरूरत है, वो जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, हमको ये नकली वस्तु की जरूरत नहीं, मैं असली वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। भाई क्या है, आपके शरीर जो है नकली वस्तु है। साईं बाबा समझते थे कि मैं असली वस्तु ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, इसलिए आत्मा में निमग्न रहते थे। और आप लोग सोचते हैं कि मैं तो भाई शर्मा जी हूँ, हम बनिया हूँ, हमारा एक दो बीघा खेत है, इतना ही है, मैं गरीब हूँ, कोई समझता है अमीर हूँ। कौन अमीर गरीब है, ये नकली वस्त्र अमीर गरीब है। आप नकली वस्त्र अमीर गरीब है, आप अमीरी गरीबी से अलग है। आप जो है ना अमीर है ना गरीब है, इस दुनिया का मालिक है, समझ रही हैं। उस मालिक तत्व आत्मा में पहुंच जाएंगे, जैसे साईं बाबा उस मालिक में पहुंच गए आत्म तत्व में, ब्रह्मानंद में, तो दुनिया को, वो गरीब को राजा बना देते हैं। वो संकल्प मात्र से, साईं बाबा के संकल्प मात्र से आप राजा बन सकते हैं, आपको मुक्ति मिल सकती है साईं बाबा की कृपा से। आप भी उस ब्रह्मानंद में पहुंच जाएंगे तो आपके पास वो इतना शक्ति आ जाएगी, इतना संकल्प आ जाएगा कि जिसको चाहोगे बना दोगे, जिसको चाहोगे मिटा दोगे, आप भगवान हो जाओगे। तो साईं बाबा भगवान तत्व में स्थित थे। आपको यही शिक्षा देते हैं साईं ग्रंथ थे कि आप भी अपने भगवान तत्व में स्थित हो जाए। आप आत्म तत्व है, उस तत्व में स्थिति बनाने के लिए साईं की भक्ति करें, रातों दिन करें, सही धर्म से चले। साईं बाबा धन दौलत सब कुछ देंगे, लेकिन बाबा को मानकर चलेंगे तभी आगे। कभी वे अनेक कार्य करते हुए भी उनसे असंबंध रहते थे। यद्यप कभी कभी वे पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते, तथापि वे आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की तरह सदैव जागरूक रहकर भी वे गंभीर और स्थिर दिखाई देते थे। देखिए, हमेशा सावधान रहते थे। भक्त जो है हमेशा चकचौना रहता है। ऐसा नहीं कि भक्त तनी मनी घंटी वंटी डोलाया उसकी पूजा हो गई, ये भक्त के लक्षण नहीं है। हमेशा सावधान रहते थे, चकाचौंध रहते थे, भक्त का लक्षण है। भक्त को भाई 2 बजे या 3 बजे उठना है तो उसमें आलस करेगा तो वो भजन कहाँ करेगा। भाई हमको भजन तो हमारा असली आरंभ होता है 2 बजे 3 बजे से। आज जब हम तो 2 बजे 3 बजे उठते ही नहीं है तो हम भक्त कहाँ, भक्त की श्रेणी में नहीं है, अभी टामटोल वाले में है। मनन लपेटुआ भक्त है। लपेटुआ भक्त आप लोग समझते हैं ना। भक्त की निशा रहती है, जैसे हमारा निशा रहता है कि हम 3 बजे उठना है। हम हमेशा जब नींद टूटेगी तब देखूंगा कि भाई क्या कितना समय हुआ है। हम अपने बात कर रहा हूँ, नींद टूटेगी। अभी तो हम 12 बजे उठा हूँ, अभी 2 घंटा सोना है, 3 बजे हमको क्रेटिक जाग जाना है। तो हमको जब डेली हम जागने लगेंगे तो बाबा जगा देते हैं कि भाई 3 बज गया है, उस समय ऑटोमेटिक नींद टूट जाती है। और मैं घड़ी में देखता हूँ तो 3 बजा हुआ। समझ रही है आप लोग। तो भक्त तो इसीलिए चकाचौना रहते हैं, चकाचौ।
कि भाई हमारा 3 बजे उठकर साधना करना है, डेली हम 2 घंटा 3 घंटा साधना करेंगे तो प्रगति बढ़ती है, दैविक संपदा का बढ़ोतरी होता है। दैविक संपदा आपके हृदय में हिलोर मारेगी। जितना ही जाप अधिक करेंगे, जितना ही ध्यान करेंगे तो आपके अंदर बल आएगा, शक्ति आएगा और संसार के काटने की क्षमता आ जाएगी। आप थोड़ी थोड़ी बात में लोभान्वित नहीं हो जाएंगे। जैसे कोई लालची व्यक्ति है, समझ रही हैं, तो देखता है किसी कहता भाई हमको दे देता तो हम भी अमीर हो जाते, ऐसा है ना। किसी को देखकर लालच करने लगता है, किसी को देखकर लालच करने लगता, तो लालची व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कौन कर्मनिष्ठ भक्त जो है भगवान की भक्ति करेगा, जो हमेशा जिसके पास दैविक संपदा बलवती रहेगी, वह संसार के काटने की क्षमता, उसके अंदर लालच लोभ नहीं रहेगा। जब हमारे अंदर लालच लोभ नहीं रहेगा, संसार में हम भागेंगे नहीं, तो हम चाहेंगे कि भीतर प्रवेश करे आत्मा में, तो हम तड़ दे आत्मा में प्रवेश कर पाते हैं। अब लोभ रहेगा तो हमारा चित्त वृत्तियां हमेशा संसार में भागेगी, तो हम भीतर कहाँ प्रवेश करेंगे आत्मा में। इसलिए साधक को हमेशा लोभ लालच से दूर रहेगा, वही व्यक्ति जो है परमात्मा का ध्यान कर सकता है। वो 3 बजे उठेगा तो उसका पक्का ध्यान लग जाएगा। ध्यान का मतलब ये थोड़ा है कि आंख बंद कर दिया ध्यान हो गया, ऐसी बात नहीं होती है। आंख बंद कर रहा है, भीतर प्रवेश आत्मा की दिव्यता को देख रहा है, आत्मा दिखाई दे रही है, आत्मा विदित हो गई है, दिखाई दे रही है, उसे ध्यान कहते हैं। हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो ध्यान क्या बात है भाई, ध्यान होता है नहीं। ध्यान आत्मा, जब हम संसार से अनासक्त रहेंगे तो हमारी सूरत संसार में न जाकर अंतर्मुख होकर हृदय प्रदेश आत्मा में पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो आत्मा का दरवाजा खटखटाने लगेगी, हमारा मन की सूरत जो है, और वहीं से आत्मा की दिव्यता दिखाई देने लगेगी, और देखकर दिव्यता को आदमी संसार से अनासक्त होने लगता है। समझ लीजिए, उस दिव्य को तत्व को देखने लगता है तो उसके देह का भी भान समाप्त हो जाता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह देह गेह तो एक कपड़ा है, वस्त्र है, मैं तो ब्रह्म हूं। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक शक्ति हूं, एक तत्व हूं। ऐसे देखकर आदमी अपने को प्रफुल्लित होता है, वही ध्यान है, और देखते 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 वही हो जाता है। समझ रही हैं? जो जाने ही दे ही जना ही, जनत तुम्हें तुम ही हो जाए। जब उसको जान लोगे तो वही हो जाओगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब उस आत्मा को जान लोगे, उस भगवान को, उस परमात्मा को आपके हृदय में है, तो वही हो जाओगे। जब वही हो जाओगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और जब तक आप संसार को समझेंगे कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप को जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वही मुक्ति। और इसी के निमित्त ही सत्संग किया जाता है कि भैया सजग रहो, इस शरीर देह के हमें मत फंसो। एक शरीर देह ही आपका बंधन है, और इस बंधन से निर्बंधता को प्राप्त करने का एक सद्गुरु मार्ग है। आपको ज्ञान देगा, आत्मा में प्रवेश कराएगा, दिखाएगा और साधन कराएगा। इसीलिए सद्गुरु साधक कराते हैं, साधना कराते हैं। आगे तो उनकी कीर्ति प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से परे है। यह तो सर्वविदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भ्राता, स्त्रियों को माता या बहन श्रद्धे से समझा करते थे। उनकी संगत द्वारा हमें जिस अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई, उसकी विस्मृत मृत्यु पर्यंत न होने पाई। देखिए, अभी अभी आप लोग सुने कि बाबा बाल ब्रह्मचारी थे, माने शादी विवाह नहीं किए। हम शादी विवाह न करें
यही तक हमारा सीमित नहीं है। हम लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि हम शादी नहीं किए, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हमारा मन बाल ब्रह्मचारी नहीं है, तो हम अभी बाल ब्रह्मचारी है ही नहीं। समझ रही है आप लोग? हम मन के द्वारा गलत कार्य कर रहे हैं तो हम ब्रह्मचारी कहाँ? हम बाहर से तो अपने शरीर को दृढ़ रखा हूं कि मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, किसी से स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन मन जो है किसी का स्पर्श कर रहा है, किसी भी तत्व का, चाहे धन का, दौलत का स्त्री का, पुरुष का स्पर्श मन कर रहा है, तो हम बाल ब्रह्मचारी है ही नहीं। मन से बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, शरीर से बाल ब्रह्मचारी होने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा मन से बाल ब्रह्मचारी से, जो मन से बाल ब्रह्मचारी हो जाता है वही बाल ब्रह्मचारी है। तन के जोगी सब करे, मन के बिरला कोई, कहे के तब विद पाइए मन, जो मन योगी हो। समझ रहिए? तन के योगी तो बहुत से, हम बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं योगी हूँ, तन से दिखाने वाले बहुत से होते हैं, लेकिन मन का बिरला कोई, जो मन को कसौटी पर बांध चुका है और चल पड़ा है ईश्वर की यात्रा के लिए, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि मन को छोड़ दिया है और कहीं लहर ले रहा है, तो वो बाल ब्रह्मचारी नहीं। समझ लीजिए, मन कहीं जाकर मजा काट रहा है तो बाल ब्रह्मचारी नहीं। और सच्चा बाल ब्रह्मचारी तो वो है जो ब्रह्मानंद में निग्रम है, आत्मा में हमेशा ध्यानस्थ है, उससे संसार के उसके चित्त पर कोई परत पड़ ही नहीं रही है, वो बाल ब्रह्मचारी। उसके चित्त पर कोई संसार की वासनाएं हिलोल मार ही नहीं रही, वो बाल ब्रह्मचारी है। अपने इस संसार से अनासक्त होकर ब्रह्म में हमेशा निग्रम रहता है, और ब्रह्म ही उसका घर है, द्वार है, दिव्यता है, संसार है, वही बाल ब्रह्मचारी है। समझ रहे हैं? तन के योगी सब करे, बन के बिरला कोई, कहे के तब बुझ पाइए मन, जो मन योगी होए। जो मन योग में डूब रहा है, योग का मतलब आत्मा में डूब रहा है, आत्मा परमात्मा का जोड़ को योग कहते हैं। जब उसका मन आत्मा का रस स्वादन कर रहा है, ब्रह्मानंद का रस स्वादन कर रहा है, वह व्यक्ति योगी है। आगे तक ऐसे उनके सिर चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है, हम समस्त भूतों में ईश्वर का ही दर्शन करें और नाम स्मरण की रसानुभूति करते हुए हम उनके मोह विनाशक चरणों की अनन्य भाव से सेवा करते रहे, यही हमारी आकांक्षा है। देखिए, हेमंत पंत जी कह रहे हैं कि समस्त जीवों में, सब में ईश्वर का दर्शन करो। और भैया हम ईश्वर का कैसे दर्शन करेंगे? ईश्वर दिखता ही नहीं हर दिलों में, तो है किसी को दिखता है, किसी के भीतर नहीं ना। जब अपने भीतर आत्मा को, आत्मा ही ईश्वर है, जब हमेशा देखेंगे तो वह दिव्यता सबके हृदय में दिखाई देने लगती है। समझ रही हैं? वह बाह्य चिंतन नहीं होगा, भीतर आत्मा का चिंतन। कोई भी स्त्री मिला तो उसमें देखेंगे कि प्रभु तू ही बैठा हुआ है, और तेरा ही एक व्यस्त है जो बाहर से आकर्षित कर रहा है। समझ रही हैं? बाहर से सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर ब्रह्मानंद तू ही बना हुआ है, तू ही आत्मा है, तू ही ब्रह्म है। और तेरी बाहर की ये माया है, भीतर तो तू ही। समझ रही हैं? सब में वह जो भीतर अपनी आत्मा को अपने हृदय में देखने लगेगा तो हर स्त्री पुरुष में वही ब्रह्म दिखाई देगा। जैसे साईं ग्रंथ में अभी दर्शाया गया है कि जिसको हर दिलों में, हर कण कण में
में दिखाई देने लगेगा। तेरा साई तुझ में है, जो अपन में बात कस्तूरी की हिरन जो फिर ढूंढेगा। माने तेरा ईश्वर, तेरा साई माने सबके हृदय में वह साई है। और जब अपने हृदय में उस साई को, आत्मा को देख लेंगे तो सब में उसी का प्रसार दिखने लगेगा। जब साई ऐसे आपको दृष्टि प्रदान करेंगे तब होगा। कब होगा? जब हम साधना करेंगे, नियमित करेंगे, हमेशा चलेंगे। हमको उठ के 3 बजे भजन करना है तो हम अनवरत लगे रहेंगे, हम कोई बुराई ना करेंगे, सही धर्म से चलेंगे, तो बाबा उस सही तत्व आत्मा को आपके हृदय में विदित करा देंगे, दिखा देंगे कि भाई देखो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सृष्टि का मालिक हो, तुम क्यों संसार में उलझे हुए हो। और जब अपने भीतर देखोगे तो हर व्यक्ति के भीतर देखने लगोगे भाई जो मैं हूँ वही व्यक्ति वही है। हर दिलों में, कुत्ता में, बिल्ली में, चोटी में, पेड़ पौधे, हर जीव में, स्त्री पुरुष में, सब में उस आत्मा का दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। इसीलिए साईं बाबा हेमंत पंत कह रहे हैं सब में ईश्वर का दर्शन करो। समझ रहे हैं? जब हम अपने भीतर नहीं देखेंगे तो बाहर क्या देखेंगे? बाहर देखेंगे कि भाई हम खराब आदमी है, हम बढ़िया आदमी है, हम खराब आदमी है, हम बढ़िया है, भैंस है तो हम गोरू है, तो हम कुत्ता है तो बिल्ली है। यही दिखाई देगा, ये पेड़ दिखाई देगा, पौधा दिखाएगा, न कि ब्रह्म दिखाएगा। और जब भीतर देख लेंगे तो कुत्ता में भी एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था, मुझे मालूम हो गया कि कुत्ता यह भूखा है, मैं तुरंत ला कर दिया, खिलाया उसको। समझ रही हैं? तब तक पप्पू जी यहाँ आते हैं, वो आ गए। मैंने कहा कि देखो अभी अभी ये कुत्ता खाया, बहुत भूखा था, खा रहा था, हमको लग रहा था कि साईं बाबा खा रहे हैं। समझ लीजिए, साईं बाबा भूखे आए हैं और खा रहे हैं, क्योंकि कुत्ते की भी तो आत्मा है कि नहीं है? उसको भी भूख आप ही जैसे न है। और उसकी भूख को जो साईं बाबा कह चुके हैं, जो भूखों को भोजन कराता है मुझे कराता है। अभी ना कि खूब भरल बा ओकरा के खूब खियावता, खूब पेट भरल बा, खूब पंडित जी अलन धनवान बड़न, उनके खूब धन देता, चुतिया बना के लेता। अरे भिखारी के खिलाओ, गरीब कोई ब्राह्मण आ गया, कुछ भी आया, गरीब भी आ गया, भूखा कुत्ता आ गया, खिलाओ तो भगवान को दिए। और भरा हुआ आदमी को दोगे तो क्या मिलेगा? उसकी आत्मा तृप्त होगी भूखे का, तभी तो आपको आशीर्वाद देगी। तो वो कह रहे थे कि भाई आप कैसे कुत्ते में भगवान का अनुभव कर लेते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता है। जो भगवत तत्व को देखेगा वही भगवान सब में देखेगा। कहने का मतलब ये है। तो बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।